मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमारे साथ आज राष्ट्र टीवी पे मौजूद हैं फेमिना मिस इंडिया 2026 61वें संस्करण की विजेता साध्वी सैन। साध्वी जी, आपका स्वागत है राष्ट्र टीवी पे। धन्यवाद। काफ़ी अच्छे बोल बोले आपने। सबसे पहले तो आपका सफ़र गोवा से शुरू हुआ और फिर कनाडा होते हुए आप ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो रास्ते में मुश्किलें तो कई आई होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या-क्या मुश्किलों से घिरा हुआ अपने आप को पाया और उससे निकलने का क्या शुरुआत हुई? जी, सबसे बड़ा मुश्किल तो यही था कि आत्मविश्वास रखना खुद पे कि ये हो सकता है, कि मैं ये कर सकती हूँ। यही सबसे बड़ा मुश्किल मुश्किल की बात होती है हर हर इंसान के लिए। और उसके बाद जो मैंने हार्डशिप्स देखे हैं, मोस्टली उस हिसाब के थे कि चाहे मैं कितनी भी प्रिपेयर्ड फ़ील करूँ, वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि 19-20 का फ़र्क रह जाता है। बट मेरा मानना ये है कि जितना मुझे सपोर्ट मिला अपनी जनता से, मेरे पेरेंट्स से और मेरे फ्रेंड्स से, उतने सपोर्ट को मैं अपना एक प्रिविलेज कहना चाहूँगी कि मुझे इस मंच पे इतना सभी ने पुश किया। तो स्ट्रगल से ज़्यादा मुझे खुशी ज़्यादा मिली है, एनकरेजमेंट ज़्यादा मिली है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भले ही रास्ता थोड़ा कठिन हो सकता है, बट अगर आपके पास अच्छे दोस्त और माता पिता जो आपके ख्वाब पर विश्वास रखते हैं, अगर ये दोनों चीज़ों का आपके पास सम्मेलन है, तो आप कुछ भी कर दिखा सकते हैं लाइफ में। साध्वी, मैं आपकी ना स्टडी सर्च कर रहा था, तो आपकी स्टडी में पता चला कि आप कनाडा के एक विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में डबल मेजर हैं। जी। तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग चीज़ आ जाती है, उसके बावजूद उसके इकोनॉमिक्स की बात करें तो अर्थशास्त्र अलग चीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद मॉडलिंग। तो ये कैसे मतलब स्विच किया आपने? सर, मेरा मानना ये है कि आजकल भारत में जो भी युवा लोग हैं, वो बस एक ही प्रोफ़ेशन को चेज़ नहीं कर रहे आजकल। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ के पीछे भागे। अब हम सारे लिमिटलेस फ़ील करते हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के पीछे भागते हैं, या फिर हम एक ही चीज़ से अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिफ़ाइन नहीं करते। तो बस इसी रीज़न की वजह से मैंने भी सोचा कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं किस चीज़ में अव्वल आ सकती हूँ। बात तो इतनी सिंपल है कि अगर आपको कोई पूछे कि आपका फ़ेवरेट फ्रूट क्या है, तो अगर आपने सिर्फ़ आम और सेब ही खाए हैं, तो आपके पास बोलने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें रहेंगी, चूज़ करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें रहेंगी। लेकिन क्या पता अगर आपने कभी ग्रेप खाया और आपको वो पसंद आ गया। तो मेरा मानना ये है कि आपको जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे ग्रैब करके एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि तकदीर की बात है कि मुझे भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने सोचा मैं उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करना चाहूँगी। और रही बात मेरे स्टडीज़ की, तो कौन कहता है कि मॉडल्स स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो मैंने पेजेंट्री भी इसीलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक कैमरा प्रेजेंस या फिर एक वॉक के बेसिस पे जज नहीं करते, बल्कि आपके नॉलेज, आपके स्किल्स ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इन अ वे वो सारी जो प्रिपरेशन जो मैंने की है लाइफ में, वो शायद मुझे इस मंच के लिए भगवान प्रिपेयर कर रहे थे, और तब मुझे समझ में नहीं आया ये बात। बट अब जो मैं रिफ़्लेक्ट करती हूँ, अपनी जर्नी को देखती हूँ, तो फिर ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से मेरी ट्रेजेक्ट्री ऐसी रही है। आपके बारे में सुनने में ये भी आया है कि 7 लैंग्वेजेस यानी 7 भाषाएं जी। आप बोल, पढ़ और लिख सकती हैं। जी। तो वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं और ये मतलब कैसे दिमाग में आया कि 7 लैंग्वेजेस के ऊपर इतनी स्टडी करनी है और उसे सीखना है, क्योंकि आजकल 1 या 2 या 3 लैंग्वेजेस आ जाएं तो बहुत होता है। जी। एक्चुअली मैं विदाउट इंग्लिश 7 लैंग्वेज जानती हूँ, लिखना, पढ़ना और बोलना। एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी हिंदी के साथ। फिर आपको तो पता ही है कि मैं कोंकणी बैकग्राउंड की हूँ, मैं इधर गोवा में बॉर्न हूँ, बट मैंने फिर कर्नाटका में भी शिफ्ट किया, तो मैंने फटाक से एकदम कन्नड़ा भी स्टडी कर लिया। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लैंग्वेजेस पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट फ़ील हो रहा है, तो मैंने पोर्चुगीज़ का भी स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली गोवन हेरिटेज, गोवन आर्किटेक्चर भी आप पकड़ लीजिए, हर हर चीज़ में पोर्चुगीज़ का एक इन्फ्लुएंस है। तो मैं बस वो जानना चाहती थी। तो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश जो है, उनमें काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, तो मुझे लगा कि स्पेनिश पढ़ना भी काफ़ी आसान हो जाएगा।
और क्योंकि मेरा मराठी का भी बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे जो कज़िन्स हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो हर साल जब मैं समर वेकेशन में वहाँ पे जाती थी तब मुझे ऐसा लगता था कि बाकी बच्चे मुझसे बात नहीं करें क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती। तो बस वो एक कम्पेटिटिव नेचर, वो एक क्यूरियोसिटी के साथ मैंने ये सारी भाषाएं सीखी। और मेरा आखिरी भाषा जो मैंने सीखी है वो नेपाली है, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। तो हिंदी और कोंकणी और मराठी आपको एक तरह से उस लैंग्वेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी आसान ही था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इस चीज़ को सीखने के लिए। तो साथ भी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगला पड़ाव क्या है अब? अगला पड़ाव सर सिर्फ मिस वर्ल्ड है मेरे लिए। अभी तो बस शुरुआत है इस जर्नी की, अब सिर्फ 2 ही वीक हो चुके हैं और मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर चुकी हूँ। काफ़ी गर्व की बात है कि अब मैं सिर्फ गोवा को ही नहीं बट पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और इसके साथ काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैसे कि एक इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच मिस वर्ल्ड, इस मंच पर हम भारतीय नारी को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो 1 साल के लिए तो मैं बिल्कुल अपने हॉर्स ब्लाइंडर्स को लगा के बस एक लक्ष्य की ओर ही जा रही हूँ। और एक छोटी सी बात, आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेस से आती हैं, क्योंकि गोवा जो है एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे लड़का लड़की वाला भेदभाव नहीं है। इंडिया में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आज भी लड़कियों और लड़कों में बहुत बड़ा भेदभाव और अंतर किया जाता है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो जिनका मन होता है मॉडलिंग, लेकिन कुछ एरिया जैसे आप राजस्थान को ले लीजिए, या मैं किसी पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लूँगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको किसी चीज़ में इतना इंटरेस्ट है तो आपको पूरी ताकत से उस चीज़ को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा कि आपको मूवी डायलॉग तो पता ही है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। तो मेरा भी मानना यही है। और मैं कहूँगी कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कम्युनिटी कि हम स्पेशली लड़कियों को उनके ड्रीम्स को अचीव करने में उनकी पूरी मदद करें। हाँ, काफ़ी सारे पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाहते हैं, इसीलिए उनको लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री उनके लिए ना हो। बट मेरा यही मानना है कि हर एक इंसान की एक कॉलिंग होती है। और अगर और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी कॉलिंग बहुत जल्दी समझ में नहीं आती, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत छोटे एज से उनको पता होता है कि मुझे यही करना है। तो इन बच्चों के सपनों को टूटने मत दीजिए। हम भारतीय हैं, हम पूरी तरह वी आर ड्रीमर्स, वी आर अ लैंड फुल ऑफ ड्रीमर्स एंड अचीवर्स एंड ओवर अचीवर्स इफ़ आई मे। तो बस अपने बच्चों में थोड़ा सा आप फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। और अगर आपको डर है कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है, तो आप उनके साथ उनकी ढाल बन के खड़े रहिए, तो कुछ भी हासिल हो सकता है। चलिए शाद भी, आपको राष्ट्र टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो इस पड़ाव के आप निकली हैं वो आप उसको पा सको। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ साध्वी सैल, जो कि मिस फेमिना वर्ल्ड की विजेता हैं 61वें संस्करण की। और उन्होंने किस तरह से संदेश दिया पूरे देश को कि लड़कियों को आगे बढ़कर उनके सपनों को टूटने नहीं देना चाहिए, लड़कियों के सपने भी सपने होते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और आने वाले समय में ये देखना होगा कि आखिरकार ये संदेश कहाँ कहाँ से निकलते हैं और कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ अक्षत श्रोत्री, पणजी, राष्ट्र टीवी।